बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन, सच्ची बातें। जो हमारे चैनल पे न्यू, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आप पूरा में हमेशा खुश रखे, बाद रखे, बुरी शोर से चाहे सुख सुकून से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी ने। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ तो जी आपने जो कमेंट किए तो वही बात है कि मुझे भी काफ़ी लोगों ने यही कहा कि वो जो उज़मा का भाई है वो सिर्फ अपना चैनल चलाना चाह रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मुझे किसी ने क्लिप भेजा जी उज़मा का, जहाँ वो नहर किनारे खड़ी हुई है, तो उसने तो अपना आप ही चेंज कर लिया। मुझे तो पहले वो पहचान में नहीं आई, तो आप दिखा सकती हैं। इश्क दा सागर मैं डूब जाऊं, नाम तेरा रब्बा मैं सोच न पाऊं। ये क्लिप आया तो मुझे बाहर के मुल्क से, तो पहले तो मुझे पहचान नहीं हुई क्योंकि शहरी का टाइम था। तो मैंने पहले मुझे समझ नहीं आई ये कौन है। मैंने कहा कि मुझे कोई बाहर के मुल्क का तो कोई सीन नहीं लग रहा कि अगर उन्होंने मुझे अपने मुल्क का कोई सीन भेजा तो ये क्या है। फिर जब मैंने गौर किया ना तो नीचे उस माफी के चैनल मेंशन था। मैंने कहा अच्छा, क्योंकि जिस तरह बताया जा रहा है एहसान भाई की लाइफ पे कि उसने अपनी छोटी छोटी रीलें लगाना शुरू कर दी हैं, तो वो है तो अच्छा। फिर मैंने ना उसको 2-4 बार देखा तो वही सानू नहर वाले पुल ते बुला के थे खोरे माई कितने रह गया। मतलब बड़ा खूबसूरत अबाया पहना, हाथ में बड़ा प्यारा पर्स, और क्या उसने बड़ी अच्छे तरीके के साथ मास्क लगा के। वो तो उज़मा रह ही नहीं गई जो कभी उज़मा अली वीर के घर काम करती थी। उनके घर में मतलब कि किस तरह गुर्बत की हालत में गई थी या जो भी था। ठीक है, हर बंदे का यूट्यूब पे आके वो पास्ट ख़त्म हो जाता है। अल्लाह ताला जब रहमतों से नवाजता है तो वो चीज़ें नहीं रह जाती, लेकिन इस तरह ये चीज़ें होना करना तो ये बड़ा फ़र्क पड़ा। तो बात वही आ जाती है। नहीं तो अल्लाह ताला माफ़ करे मेरा पाक परवरदिगार करोड़ बार माफ़िया मांग के अल्लाह ताला से बात करते हैं कि अल्लाह ताला दुश्मनों पे ये वक्त ना लेके आए कि घर की बेटी शादीशुदा कुंवारी भी नहीं, बच्चों की माँ ये हरकत कर जाए तो बंदा उठ के लोगों के साथ लड़ना शुरू कर दे या अपनी बहन बेटी को कुछ ना कहे। तो आज मेरे सामने साकिबा अगर सिस्टर की वीडियो नहीं आई तो अच्छी बात है। अगर उन्होंने ये टॉपिक ख़त्म कर दिया, दफ़ा करे लंद भेजें, साई जानन ते बुलाई जानन, मतलब जिनकी है वो जाने। तो अब देखें ना, फ़र्क उसको पड़ता है जो समझता है। शायद भी एक मर्द हो के अपने बच्चों को लेके उसके रोने धोने देखे, उसका परेशान होना देखे, अपने बच्चों के साथ मतलब कि ज़िंदगी वक्फ कर दी है। नहीं तो वो मर्द था समझे एक तरह का बांध के बैठ जाना कि बच्चों को छोड़ के किधर जाऊं, क्या करूं, इनको कमा के भी खिलाना। अगर ये मतलब इसके पास ये आसरा ना होता यूट्यूब वाला तो शायद ये मामला भी ना होता, और शायद अगर होता तो फिर ये बंदा क्या करता कि अगर वो कमाने जाता तो बच्चों को कौन देखता। फिर ये था, या फूफू बेचारी जो एक है वो अपना घर बार छोड़ती इधर आती, या फिर ये बंदा वो जिस तरह वो आबदवीर अपनी बहन जो दूसरी उसके पास अपने बच्चों को लेके बैठा हुआ। तो ये चीज़ें तो फिर सारे ज़ाहिर मर्द को फिर सहारा तो लेना ही पड़ता है ना। ज़ाहिर फिर वो अपनी बहन का या माँ का कोई सहारा लेगा। तो ये सारी ज़िंदगी है इंसान की, समझने की बात है। कहीं औरतें नहीं समझती, कहीं मर्द नहीं समझते। तो वो देखे ना, वो इतने उधर मैं रात को थोड़ी लाइव देख रही थी जहाँ जाहिद खान ने काफ़ी बातें फिर वो निकाली हैं जो उन्होंने ठहर ठहर के फिर वो मैसेज सुनवाए हैं उसके जो हैं जाहिद खान ने अपने उसके क्या है ये जो इनके गांव का जो बंदा था वो जो शफीक भाई हैं मुनीर ब्रो का भाई जो है उनकी बातें सुनवाई। सॉरी, फिर बाद में जो इनके गांव का जुबैर है शायद उनका क्या नाम है, जो इनके चौधरी साहब है उनका बेटा है शायद, उनकी बातें वो जो सुनाई तो उन्होंने भी कहा मैं हल्फिया बयान देता हूँ सारा कुछ। तो फिर भी देख लें ये लोग लड़ाई झगड़ा नहीं छोड़ रहे हैं। इतनी बातें निकलने के बावजूद कोई उसको झूठा कर रहा है, कोई जलील कर रहा है। देखिए वो जो टॉपिक होना था वो करने वाली कर गई, उसको आसिफ ने नंगा किया, वो नंगी हुई तो उसको नंगा किया ना। अब एक बंदी नंगी हो रही है तो उसको दूसरा बंदा कपड़ा, तो कोई गैरतमंद इसके ऊपर कपड़ा डालेगा, अगर नहीं तो फिर ठीक है ना। जो कोई आएगा तो उसने कपड़ा उठा के और नंगे करना है। जब वो खुद नंगी हो रही है तो उसको फिर आप क्या कहें, मैं या कोई कर सकता है। तो ये है कि आगे जो शाहिद वीर के साथ इन्होंने कंट्रोवर्सी चलाई है वो गलत किया है।
कज़न था इनका, और कभी अगर सच में ये दुश्मनियों के साथ उसका घर ख़राब किया गया तो ये माड़ी बात है, क्योंकि दुनिया मुकाफ़ाती अमल है। अगर हम किसी का इतना बुरा सोचते हैं तो फिर ये फ़िक्र करें कि कोई बुरा वक्त आते हम पे भी टाइम नहीं लगता। या अभी जिस तरह इसने रीलें लगाई हैं, तो आशा फैमिली, आशा का ब्लॉग है, वहाँ से हार्ट भेजे गए हैं, तो आशा से पूछा तो उसने कहा मैंने नहीं भेजे। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मतलब फिर उज़मा तो सबको अच्छी लग रही है ना, जो जो हार्ट भी भेज रहे हैं, या भाई उसकी सपोर्ट में आके इतनी गंदी वीडियो बना रहा है इनके ऊपर जो सादकाबाद वाली सिस्टर के लिए। तो अब देखें वो अगर चुप कर गई है तो बहुत बेहतर, अगर नहीं चुपकी तो फिर आगे देखिए कि वो आगे क्या करती है, क्योंकि जब ये रिश्तेदार होकर नहीं इस चीज़ को ख़त्म कर रहे तो फिर लोगों को तो कोई फ़र्क नहीं ना पड़ता, उनकी कौन सी ये अपनी बात है। तो वही बात आ जाती है कि मैंने तो 1000 बार कहा है कि इनकी वालदा साहब को ये चीज़ें ख़त्म करानी चाहिए, क्योंकि कल जब फिर बात हुई है तो पहले उन्होंने कहा ना कि मैंने इनकी वालदा और इनकी माँ और बाप को कुछ नहीं कहा था, लेकिन कल फिर उन्होंने माँ को भी गालियाँ दी हैं, बाप को भी गालियाँ दी हैं, तो आपको तो ये बेटे ने गालियाँ पड़वाई हैं ना। तो सबसे तो पहले बात ये होती है कि मैंने ना एक बार ना एक ऐसे बयान सुना कि कुछ लोग वो होंगे जो अपने माँ बाप का जनाजा नहीं पढ़ेंगे। तो काफ़ी दुख हुआ कि अल्लाह ताला माफ़ करे, वो कौन से ऐसे लोग होंगे जिनका माँ बाप मरेगा और वो जनाजा नहीं पढ़ेंगे। तो बाद में पता चला कि वो उनको जनाजा पढ़ना नहीं आता होगा, इसलिए वो जनाजा नहीं पढ़ेंगे। तो समझे, जब आता नहीं तो पढ़ा क्या। या कुछ लोग वो होंगे जो अपने माँ बाप को गालियाँ दे रहे होंगे, तो वो क्या कि वो उन लोगों को गालियाँ दे रहे होंगे जो मुस्तहिक नहीं है, तो वो गालियाँ लौट के उनके वालिदैन को लगेंगी या उनको खुद लगेंगी। तो एज ए मुसलमान होना, हमें हर चीज़ की सूझबूझ होना, तो जो गलत है उसको गलत नहीं कहना। अगर मुनीर जो गलत था उसको नहीं कहा, बहन गलत थी उसको नहीं कहा, मतलब उठ के उसके साथ लड़ाई। एक बार बंदी बैठी हुई आप लोगों के लिए इतना कुछ कर रही थी, थोड़ा किया ज़्यादा किया, कख किया, लख किया। आप लोग तो अपने एक रिश्तेदारों को कोई दे रहा तो वो जर नहीं रहे थे, तो कोई अगर अपने दस्तरखान से उठा के, मैं कहती हूँ 1000 रुपया भी देता तो बहुत बड़ी बात है, 10-20 हज़ार देना तो बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तानी ज़रा सोचा करें ना कि हमारे लिए इन पैसों की क्या अहमियत है, कि हमारी कमाइयाँ कितनी थोड़ी हैं और महंगाइयाँ और बिल कितने ज़्यादा है। तो उस बंदी को गाली गलौज करना, या फिर सादकाबाद वाली सिस्टर ने रोका, तो मैं तो हमेशा दोनों फैमिलियों को ही रोकती हूँ। मैंने तो इरम आपी को भी रिक्वेस्ट की कि छोड़ दो, दफ़ा करो, आपने जो नेकियां करनी थी, कहते हैं नेकी कर दरिया में डालो और नेकियां करके उसके शर से बचे। ये हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा अली का कौल है। तो उनकी सुनहरी बातों से या उनके अक़वाल ज़रिए से हमने कुछ ना सीखा, तो फिर हमें मुसलमान होने का फ़ायदा क्या, हमने सीखा क्या। हमने अपने अल्लाह ताला के दिन से कुछ ना सीखा। प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी हदीस मुबारक कुरान पाक और हमारे ये जो जितने औलिया इकराम, उनकी सुनहरी बातें, उनकी गुफ्तगू से, हदीस मुबारक कुरान से, दीन से कुछ ना सीखा तो क्या सीखा। तो फिर हमने वही नेकी करके तो उसको साथ रहे, तो ज़लालत के अलावा कुछ भी नहीं था। अब मेरा ये भी है, रिक्वेस्ट है मेरी उनसे, सादकाबाद वाली सिस्टर ज़ाहिर है वो भी मुसलमान है, रोज़ा रखना और एक गंदे टॉपिक के लिए गाली गलौज करके अपना रोज़ा ज़ाया करना, तो मेरे ख्याल में ये सही नहीं है। छोड़ें, दफ़ा करें, अपनी अच्छी वीडियोस बनाएं। उनकी वीडियो लोग इतना प्यार करते हैं उनसे, उनकी गुफ्तगू, उनकी बातें, ये नहीं है कि वो मजबूरी के लिए चैनल पे बैठी हैं, वो बताती हैं इतने ठीक ठाक अमीर तरीन लोग हैं, अपने कारोबार हैं। तो मैं तो कहती अगर मजबूरी हो तो फिर भी बंदा दफ़ा करे ऐसी चीज़ में ना पड़े। अभी इनको तो मैंने क्या कहना है, इनको तो पहले भी रोका था, ये लोग रुके ही नहीं है। पहले मैंने अरसलान को भी कहा था, मैंने गफ़ार को भी कहा था, मैंने सबको ही कहा था कि गाली गलौज ना करें, अपना एक जो रिव्यू वो दें, जो रखें। आपको आपकी बहन सच्ची लग रही है ना, तो ठीक है, वो सच्ची होगी। जो उसने किया शायद उसको मारता पीटता होगा, गलत करता होगा, हमारी नज़र में वो गलत है ना, आपकी नज़र में वो सही है। लेकिन दूसरों के ऊपर आके इल्ज़ाम लगाना और रोकने वालों पे गाली गलौज करना, इरफान भी छोटा है, अगर समझे तो उसको भी मेरा यही है पैगाम के छोड़ दे, वो भी इस टॉपिक को अच्छे तरीके से बात करे, अच्छी वीडियो बनाए, गाली गलौज ख़त्म कर दे। गालियाँ देना और लेना ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो नंगा ही होना है। तो आप लोगों का तो सब कुछ फिर सामने है ना, तो फिर उनके ऊपर तो समझो आप इल्ज़ाम लगा रहे हो, आप तो उनको पर्सनल जानते भी नहीं है, वो कौन है कौन नहीं है, ऐसी बात है ना जी। बिल्कुल। तो वो तो फिर देख लें, धड़ल्ले से आकर रीले लगा रही है ना, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसको जाके पहले कान से पकड़ो ना इरफान के, वो आपके बाप और माँ को किस तरह जलील करके गई है कि मेरे बाप ने मुझे रोका था कि तुम नंबर बंद करो कि शायद वीर तुम्हें फ़ोन ना कर सके, और मेरे बाप ने समझे मेरा घर उजाड़ा। ये गांव के ज़िम्मेदार चौधरी से बातें हुई हैं, और ये मुजम्मल जट ने और इनके गांव के चौधरी शायद ज़ुबैर है या कौन है, उन्होंने ये बातें
डंके की चोट पे कहीं है। तो फिर पहले तो ज़रा बहन को जाके ढूंढ के उसके कान को पकड़ो, नज़र अच्छी तरोल उसकी करो कि तूने जो करना था कर लिया, मुझे और मेरे बाप को भी जलील किया। तो फिर आके लोगों की बात करो, गाली गलौज करो। फिर आगे बंदा जब सच्चा हो जाता है ना, फिर किसी को गालियाँ भी दे सकता है। जब बंदा सिरे से ही गलत हो, जब आप पे इतने बड़े इल्ज़ाम है कि आप ही लेके गए हो, तो बेटे फिर सोचो ना। पहले तो सोचने की फ़िक्र आपको करनी चाहिए, बल्कि इस चीज़ के गाली गलौज करना ठीक है। आप एक मेहनती हो, अरसलान मेहनती है, वो अपना एक मेहनत करता है, काम करता है। अल्लाह ताला उसकी बेटी को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अब तो शायद छुट्टी होगी, घर आ गई है। जिस तरह वो बच्ची जली है, अल्लाह ताला बुरे वक्त से बचाए, हर बच्चे के, हर इंसान के बच्चों को सलामत रखे। या आपकी बहन आपको मिल गई है, घर आई है, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं, तो जब यूट्यूब पे ये चीज़ें आती हैं तो ये गुनाह बन जाते हैं। बाकी पता नहीं किस बंदे की ज़िंदगी में कितनी गलतियाँ होंगी, कितनी पेचीदगियाँ होंगी, कितना हर बंदा अपनी ज़िंदगी में उलझा होगा है। तो जब सोशल मीडिया पे नहीं है तो वो स्कूल में, अगर सोशल मीडिया पे आ गया तो वो एक हाथ बात है तो वो करोड़ हाथ चली जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जी। रमज़ान मुबारक का महीना है, अच्छा काम करें, जो हम रोज़े रखें, इबादत करें, अल्लाह ताला कबूलियत का शरफ अता करें, क्योंकि रोज़ा बहुत कीमती है हमारे लिए, बहुत कीमती है। तो सिस्टर जी, रोज़ा रख के हम अपना रोज़ा ज़ाया करें तो क्या फ़ायदा हुआ। तो मैं तो ज़ाहिर है आप एक समझदार बंदी हैं और आप मेरी वीडियो देखती भी हैं, तो मैं तो आप ही को रिक्वेस्ट करूँगी ना। मैं रिक्वेस्ट हो के मैंने छोटे हो जाना है, तो मुझे बल्कि अल्लाह ताला अजर देगा इस चीज़ का। और आप मेरी बात अगर मानती हैं, आप बाकायदा एक वीडियो भी बना सकती हैं कि मुझे परवीन आपा ने रिक्वेस्ट किया तो मैंने उनके कहने पे ये लड़ाई छोड़ दी है। तो मेरा दिल इतना खुश हो जाएगा कि कहते हैं ना, अल्लाह ताला राज़ी होता है। जब एक दिल राज़ी होता है तो अल्लाह राज़ी होता है। तो आप अच्छा काम करें, आपसे लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, आपकी बात समझते हैं। तो पानी च मधानी है जिस सानू कुछ नहीं लभन वाला। तो आगे देखते हैं जी, शायद अल्लाह ताला घर बनाए, जितने बेघर है अल्लाह ताला सबको घर दे, बे औलादों को साहिब औलाद करे। मेरे बेटे को जितने बे औलाद है नेक फरमाबरदार साले औलादे दे, जो सदका जारिया हों हमारे मरने के बाद। तो रिज़्क़ रोज़ियों में इजाफ़े फरमाए, परेशानियाँ दूर फरमाए। और जिन बेघरों के पास घर नहीं, अल्लाह ताला उनको अपने घर दे, वसीले बनाए गैब से। और अब खुद इतना नवाजे, ना किसी से मांगे और ना कोई दे के हमें पछताए। वही हमारा अल्लाह बरकतों वाला जो देता है और पछताता नहीं है। एक कतरे की ज़रूरत है तो समंदर भी मांगे तो वो कादर करीम है, वो देता है। ऐसी बात है। करेंगे बात आप कुछ? तो बिल्कुल ऐसी बात है जी। अल्लाह ताला से मांगना चाहिए, और कोई देता भी नहीं है, और नखरे उसके कोई अलग दे भी से देता होते है हैं। तो वही तो करोड़ों कहना, जताता है। जताता है, और नखरे उसके अलग होते हैं। हाँ जी, तो बस अल्लाह ताला की ज़ात है जिससे हमें मांगना चाहिए, और जो खुश भी होता है। बिल्कुल सेहत दे, तो तंदुरुस्ती बिल्कुल दे। आमीन जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।